सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल। तो टेक्स्ट वीडियो फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग टाइटल्स में जाएंगे और डिफ़ॉल्ट टाइटल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग टाइमलाइन के ऊपर। देन इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के बाद में हम लोग हमारे फॉन्ट को चेंज करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसकी टेक्स्ट स्पेसिंग को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और 5 पे करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्लिक करेंगे एडवांस्ड के ऊपर एंड देन एनिमेशंस में जाएंगे और यहाँ पे स्टिंग ब्लर को हम लोग अप्लाई करेंगे और स्टिंग ब्लर एनिमेशन की ड्यूरेशन को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और स्टार्टिंग को 1 सेकंड पे रखेंगे और एंड ड्यूरेशन को हम लोग 0 पे कर देंगे। और यहाँ पे एक और हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट को एंटर करेंगे। टेक्स्ट को एंटर करने के बाद में हम लोग हमारे फॉन्ट को चेंज करेंगे। फॉन्ट को चेंज करने के बाद में हम लोग टेक्स्ट के साइज़ को रिड्यूस करेंगे और इसकी पोजीशन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पोजीशन डिफाइन करने के बाद में हम लोग प्रेजेंट के ऊपर भी हम लोग स्टिंग ब्लर को लगाएंगे और एनिमेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करेंगे एंड देन हम लोग कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फिल के अंदर इमेज फिल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग गोल्ड टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और सेम चीज़ हम लोग जो हमारा सेकंड टेक्स्ट है उसके ऊपर भी गोल्ड टेक्सचर को अप्लाई करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रेजेंट की हम लोग टेक्स्ट स्पेसिंग को इंक्रीज करेंगे। तो प्रेजेंट की हम लोग जो टेक्स्ट स्पेसिंग को रखेंगे वो रखेंगे हम लोग 20 पे। तो आप लोग बिटवीन 15 to 20 इसकी टेक्स्ट स्पेसिंग को रख सकते हैं। एंड देन अगेन हल्का सा हम लोग यहाँ पे जो हमारा प्रेजेंट लेटर है इसको हम लोग हल्का सा यहाँ पे रिड्यूस करेंगे इसके साइज को और इसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। देन ओके प्रेस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो हमारी टेक्स्ट बैकग्राउंड वीडियो फाइल है उसको। टेक्स्ट बैकग्राउंड वीडियो फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर। देन इसको हम लोग यहाँ पे हल्का सा अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद में हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड है, हम लोग इसकी ड्यूरेशन को 8 सेकंड पे करेंगे और जो हमारे टेक्स्ट बैकग्राउंड फाइल है उसकी भी ड्यूरेशन को 8 सेकंड पे करेंगे। डबल क्लिक करके कलर्स में जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और वार्म मैक्स को सिलेक्ट करेंगे। देन वीडियो में जाएंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई पे करेंगे। अब हम लोग हमारे टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और 8 सेकंड के बाद में टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हम लोग फर्दर टेक्स्ट को भी क्रिएट करेंगे। फर्दर टेक्स्ट को क्रिएट करने के बाद में हम लोग एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको नाम दे देंगे टेक्स्ट वीडियो फाइल और सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे बिट रेट को हम लोग 20,000 पे रखेंगे और ओके प्रेस कर देंगे एंड देन एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में इन सब फाइल्स को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो हमें सपोर्टिंग फाइल्स रिक्वायर्ड है। तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जितनी भी सपोर्टिंग फाइल्स है उन सबको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप ये इंट्रो क्रिएट करना चाहते हैं तो इन सब फाइल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना खुद का इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। सारी सपोर्ट फाइल इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग बैकग्राउंड साउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऑडियो ट्रैक के ऊपर। देन फाइल्स के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे और फ्रेम रेट को 60 फ्रेम पर सेकंड पे रखेंगे। देन हल्का सा टाइमलाइन के ऊपर जूम करेंगे। देन हम लोग जो हमारा बैकग्राउंड टेक्सचर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 1 के ऊपर और डबल क्लिक करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे अलाइन करेंगे। इस तरह से अलाइन करेंगे कि ये हमारी पूरी स्क्रीन को कवर कर ले एंड इसकी ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम लोग 50% पे रखेंगे। अब इसकी ड्यूरेशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे और 6 सेकंड पे इसकी ड्यूरेशन को हम लोग रखेंगे। 6 सेकंड की ड्यूरेशन पे रखने के बाद में हम लोग फ्लैग को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 2 के ऊपर और डबल क्लिक करेंगे। इसके ब्लेंडिंग मोड को हम चेंज करेंगे और ओवरले पे करेंगे एंड देन हमें जितना फ्लैग रिक्वायर है उतना हम लोग फ्लैग को कट करेंगे उस पॉइंट पे। तो जैसे कि ये फ्लैग की पोजीशन चेंज होती है तो वो फ्लैग की पोजीशन जहाँ पे दूसरी पोजीशन में जा रहा है फ्लैग उस पॉइंट पे हम लोग कट करेंगे फ्लैग को और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जो हमारा बैकग्राउंड टेक्सचर था उसके साथ में मैच करवा देंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग हमारा सीन जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग ड्रैग करके रिड्यूस करेंगे 6 सेकंड पे। देन सीन पे डबल क्लिक करेंगे, क्रोमा की को अनेबल करेंगे और कलर पिक टूल से ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। एनिमेशंस में जाएंगे कस्टमाइज के अंदर और यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे
तो इसकी स्केल को हम लोग 120 पे रखेंगे। देन हम लोग 30 फ्रेम्स फर्दर आएंगे और यहाँ पे इसकी स्केल को हम लोग अगेन 100 पे कर देंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। अब हम लोग जो हमारा लेंस फ्लेयर है उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लेंस 1 को ट्रैक 4 के ऊपर, और जितनी हमें रिक्वायर है 6 सेकंड की उतना हम लोग रखेंगे और कट करके रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। एंड अगेन लेंस फ्लेयर के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और वीडियो के अंदर जाके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे और ओपेसिटी को हम लोग यहाँ पे हल्का सा रिड्यूस करेंगे। तो 60 to 80% आप लोग इसको रख सकते हैं, मैं 90% पे रख रहा हूँ, आप 80% पे रखेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। देन टेक्स्ट फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग टाइमलाइन के ऊपर और इसको हम लोग 8 सेकंड पे कट करेंगे, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट था वो 8 सेकंड का था, तो 8 सेकंड पे इसको कट करेंगे। और स्टार्टिंग से हम लोग हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जो इफ़ेक्ट हमने लगाया था वो हमने दूसरे टेक्स्ट के लिए लगाया था, तो इस टेक्स्ट के हमको वो इफ़ेक्ट नहीं देना है, तो इसलिए हम लोग इसको स्टार्टिंग से कट करेंगे और इसकी भी ड्यूरेशन को हम लोग 6 सेकंड पे रखेंगे। देन प्ले हेड को हम लोग स्टार्टिंग में लेके जाएंगे और टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे करेंगे एंड एनिमेशंस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट की स्केल को इंक्रीज़ करेंगे और स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट की स्केल है इसको हम लोग 400 पे कर देंगे एंड जो हमने सेकंड की फ्रेम लगाया था हमारे सीन पे उसी पॉइंट पे हम लोग इसकी स्केल को रिड्यूस कर देंगे और कर देंगे हम लोग 70 पे। अब हम लोग हमारे प्ले हेड को एंड पॉइंट पे लेके आएंगे, एंड पॉइंट से कुछ फ्रेम पहले, आप कह सकते हैं 20 to 30 फ्रेम्स पहले, 20 फ्रेम्स पहले प्ले हेड को रखेंगे और यहाँ पे इसकी स्केल को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे और हल्का सा हम लोग इंक्रीज़ करेंगे 10%, यानी कि 80% पे रखेंगे। अब इस टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करेंगे और शिफ्ट कर देंगे एक लेयर ऊपर एंड अगेन हम लोग पेस्ट कर देंगे जो हमने टेक्स्ट को कॉपी किया था उसको। तो हमारे पास में जो टेक्स्ट है यहाँ पे वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो जस्ट टेक्स्ट को डार्क करने के लिए हमने ये किया है कि 2 बार हमने टेक्स्ट को अप्लाई किया है। अब हमारे टेक्स्ट को और लेंस फ्लेयर को हम लोग शिफ्ट कर देंगे एक लेयर ऊपर और स्मोक को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ट्रैक 4 के ऊपर और जितनी स्मोक हमें रिक्वायर है उतना रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। स्मोक पे डबल क्लिक करेंगे, वीडियो में जाएंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्मोक को भी अप्लाई कर दिया है। तो ये फर्स्ट सीन हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग ट्रांजिशंस में जाएंगे, फेड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग हर क्लिप के स्टार्टिंग में और इसकी ड्यूरेशन को हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। इसकी ड्यूरेशन को हम लोग जो हमारा सेकंड की फ्रेम था उससे हल्का सा कम करेंगे, आप कह सकते हैं कि 25 फ्रेम तक हम लोग इसकी ड्यूरेशन को रखेंगे एंड सभी के ऊपर हम लोग सेम ड्यूरेशन में इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग पार्टिकल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और पार्टिकल्स की हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन को वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा ट्रांजिशन लगाया है वो एंड हो रहा है, उस पॉइंट पे हम लोग पार्टिकल की स्टार्टिंग पोजीशन को रखेंगे और 6 सेकंड पे कट करके रेस्ट ऑफ पार्ट को डिलीट कर देंगे एंड देन पार्टिकल्स पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन पे कर देंगे। आप यहाँ पे पार्टिकल्स के कलर को चेंज करना चाहें तो आप कलर्स में जाके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। देन हम लोग बैकग्राउंड को कॉपी करेंगे और 8 सेकंड पे प्ले हेड को लेके आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड को पेस्ट कर देंगे और फर्दर क्लिप्स को भी हम लोग इसी पैटर्न के अंदर क्रिएट करेंगे। हर क्लिप के एंड में हम लोग ट्रांजिशन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग 2 क्लिप को ज्वाइन करके ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 2 क्लिप को ज्वाइन करके ट्रांजिशंस का यूज़ करेंगे। फर्दर टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद में हम लोग जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर और यहाँ पे ओवरले के अंदर हम लोग जाएंगे और फ्रेम के अंदर हम लोग सिनेमैटिक बार्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन के ऊपर और इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे टिल एंड। एक्सटेंड करने के बाद में हम लोग इस क्लिप को हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट करने से पहले जो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे और जितना हमें रिक्वायर है उतना रखेंगे। देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करेंगे कौन से फोल्डर में हमको इसको सेव करना है। देन यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एंशिएंट ट्रेलर एंड फॉर्मेट में MP4 सेलेक्ट करता हूँ एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे।
एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो एंशिएंट ट्रेलर क्रिएट किया है ये कैसा लगता है। तो इस पर डबल क्लिक करके इसको प्ले करके देखते हैं। सो गाइज कुछ इस तरह से आप लोग ये ट्यूटोरियल फॉलो करके आप अपने गेमिंग चैनल के लिए या फिर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरह के ट्यूटोरियल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एक शानदार सिनेमैटिक टाइटल या फिर आप कह सकते हैं सिनेमैटिक ट्रेलर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ,